व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट मैंने बहुत रिसर्च किया कि विच इज़ बेटर। मैम आप बता सकते कौन सा बेटर होता है? नॉर्मल, है ना। तो मैंने रिसर्च किया, नॉर्मल माँ के लिए भी बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रिकवरी इज़ वेरी फास्ट, बच्चे को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं गई अपने गायनेक के पास, मैंने बोला मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। उसने मैं पूछा तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोली बेटा फिर तो नॉर्मल नहीं होगा, फिर तो कटेगा पेट भी और जेब भी। यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग आए हैं, बट लेट मी आस्क दिस, आई जस्ट वांट एवरीबडी टू बी कंफर्टेबल। इज इट ओके इफ आई डू अ बिट ऑफ सेक्स जोक? चलेगा? अरे बहुत खुश हो गए तुम, इनको बहुत जोर से सेक्स जोक आया। क्या हो गया जिंदगी में? ठीक है, सो नाउ दैट आई हैव एवरीवन्स कंसेंट, ठीक है, तो आई विल टेल अ सेक्स जोक विच इज माई डिलीवरी स्टोरी। तो तुम्हें क्या लगा 2 फूल मिलने से लड़की लोग प्रेग्नेंट? पहला स्टेप है, इट्स अ सेक्स जोक, तभी लड़की लोग प्रेग्नेंट होती है। तो 4 साल पहले मैं मम्मी बन गई, मेरी बेटी हुई, एंड आई स्टिल डोंट नो कि आई वॉज रेडी टू बी अ मदर और नॉट, बट आई नो हु वॉज नॉट रेडी टू बी अ फादर। नर्स ने ऐसे बच्चा दिया मेरे पति को, देखो, उसने बोला वाओ वेरी नाइस, वापस कर दिया। नर्स बोले अरे भाई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, आप ही का प्रोडक्ट है, घर लेके जाना है आपको। एक तो ना मुझे नहीं अच्छा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है हर जगह, बट इवन इन मेडिकल इंडस्ट्री, जैसे नर्स आके मेरे पति को क्या बोले, आजकल ये सब बहुत चल रहा है, आज जाता ने ऑपरेशन दिखावांगे। मेरा पति बोलता है नहीं, मन्ने बाहर का बेंच पसंद है। उसको बोल रही इधर विजिबिलिटी को नहीं आती, वो बोलता है मन्ने स्टेइंग इन द डार्क पसंद है। आया ही नहीं मेरा पति देखने। तुम लोगों को पता है इंडिया में बच्चे कैसे होते हैं? मतलब फर्स्ट स्टेप तो हर जगह कॉमन है, यू टू फर्स्ट गेट द गर्ल प्रेग्नेंट, है ना। बट जो डिलीवरी होता है 2 तरीके से होता है, एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है सी सेक्शन, ठीक है। तो जो व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट मैंने बहुत रिसर्च किया कि विच इज़ बेटर। मैम आप बता सकते कौन सा बेटर होता है? नॉर्मल, है ना। तो मैंने रिसर्च किया, नॉर्मल माँ के लिए भी बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रिकवरी इज़ वेरी फास्ट, बच्चे को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं गई अपने गायनेक के पास, मैंने बोला मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। उसने मैं पूछा तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोली बेटा फिर तो नॉर्मल नहीं होगा, फिर तो कटेगा पेट भी और जेब भी। कोई डॉक्टर तो नहीं है यहाँ पे? है? आप ही है क्या? योर? मतलब डॉक्टर नहीं है तो नेचुरोपैथ कौन सा डॉक्टर? हम तो नहीं मानते भाई। तो आई एम सेफ। तो फिर ना मैं फिर दूसरे डॉक्टर्स के पास गई एंड बहुत बार डिसअपॉइंट हुई। मैं बताती हूँ, मैं 9 महीने प्रेग्नेंट में मैंने 10 डॉक्टर चेंज किए, कि सब वही बोल रहे थे घूम फिर के कि सी सेक्शन ही करना है, सी सेक्शन ही करना है। एंड मैं ना फिर अपने दोस्तों से पूछना स्टार्ट की कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन से डॉक्टर्स अच्छा है। मेरे दोस्त भी ऐसे बोलते इस हॉस्पिटल में जाओ, इसमें व्यू बहुत बढ़िया है, सी व्यू। कौन सी औरत है जो दर्द में मर रही, व्यू बहुत बढ़िया है, सी व्यू देख के बच्चा पैदा करेंगे। कोई बोल रही है इस हॉस्पिटल में जो इसमें खाना बहुत अच्छा है। कौन है कि ऑपरेशन थिएटर में जा रही है, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन आके डोसा, मसाला डोसा जरूर खाना। ऐसा लोग सजेशन दे रहे हैं। बट फिर मैंने बहुत फिगर किया। एक डॉक्टर थी, अच्छी थी, मैंने उसके पास गई, मैं बोली मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो वो मान गई। उसने बोला तुम्हें दर्द चाहिए क्या? मैंने बोला हाँ, लेकिन मीठा मीठा। तो उसने मुझे बहुत दर्द दिया। 18 घंटे लेबर में थी मैं, ठीक है। उसके बाद बोली और दर्द चाहिए क्या, या चले तुम्हारा काटने?
सी सेक्शन को सी सेक्शन क्यों बोलते पता है? कटता है। एक तो यार वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाके ना ऐसे ग्रीन स्क्रीन रख देते बीच में, तो इधर पता ही नहीं क्या हो रहा है, बैकग्राउंड पूरा रिप्लेस हो सकता है आपका, यू डोंट नो। 30 मिनट का ऑपरेशन, 5 मिनट में पेट कटा, बच्चा आउट। अभी 25 मिनट से लोग सील रहे हैं। मैं समझ गई एक आधी किडनी लंग्स कुछ तो। मैंने बोला तुम लोग क्राइम मास्टर गोगो हो क्या? एंट्री मिला तो पूरा खाली करके ही निकलोगे। और एक तो ना इन्होंने एक डॉक्टर रखा था मेरे सर के पास कि इससे बातें करो, वो बोलते टॉक टू मी। मैंने बोला कंसेंट, तो आपके पति ने साइन किया है फॉर्म? एक तो मेरा पति ना कोई भी फॉर्म साइन कर देता है। मैंने 2-4 बार ट्राई किया है कि जायदाद भी साइन करवा, बस मैं जो पेपर देती हूँ वो नहीं साइन करता, बाकी सब कुछ भी साइन कर। मतलब इसी ने साइन किया क्या किडनी ले सकते हो करके। फिर मैंने सोचा मैं इस सिचुएशन में ही नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर से ज़्यादा झगड़ा कर सकूँ, है ना। वो डॉक्टर माई बाप है ना। एक तो मेरा एक और दुख है यार कि डॉक्टर को हम लोग भगवान समझते हैं, विच इज़ ग्रेट। इंजीनियर लोग को इंसान भी नहीं समझते। आज भी मेरी मम्मी मिक्सर ग्राइंडर लेके आ जाती है, बेटा ठीक करो। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मेरे को कंप्यूटर भी ठीक करना नहीं आता है। अलग बात है, ठीक है। तो मेरा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, एंड 25 मिनट से भगवान जाने क्या सिल रहे हैं। तो मैंने सोचा अभी इसके साथ एक डील करते हैं। मैंने बोला देखो जो भी तुमने निकालना था किडनी लंग्स निकाल ही लिया है, थोड़ी चर्बी भी निकाल लो, क्योंकि 20 किलो वजन बढ़ गया था मेरा। लेकिन साली अनामिका माई गायना बोलती नहीं तुमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाउ रूड इज दैट, है ना। तो इतना कुछ निकाल, थोड़ा चर्बी नहीं निकाल। एक तो मैं बता दूँ, दिस होल प्रेगनेंसी इज सच अ स्कैम। पूरा प्रेगनेंसी सबने बोला आपको 2 लोगों का खाना है, तो मैं खा ली 2 लोगों का। 2 लोगों का खा लिया, 20 किलो वजन बढ़ गया मेरा। अभी जैसे बच्चा पैदा हो गया वही लोग बोलेंगे अभी भी 2 लोगों का खा रही हूँ। मेरे को आदत कौन लगाया बे। तो मैं ना एक बहुत ही अच्छे से हॉस्पिटल में गई थी, नॉट बिकॉज आई एम रिच और समथिंग, आई हैव इंश्योरेंस। अपना पैसा लगता तो 4 शेयरिंग वाला में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती थी मैं। और बाय द वे मैं बता दूँ, इंडिया में जो है ना, जो अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करना है तो मोस्टली यू हैव टू गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि इंडिया का जो डेटा है इट इज़ वे बियॉन्ड 47% प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ सी सेक्शन ही होता है, विच मीन्स 1 in 2 डिलीवरीज इज़ अ सी सेक्शन। तो जिनको आप लोग भगवान समझ रहे हो, मे भी इतने भी भगवान नहीं है। और यही चीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 15 to 20% ही सी सेक्शन होता है, बिकॉज ओनली इमरजेंसी में ही सी सेक्शन होना चाहिए, दैट्स द थिंग, ठीक है। बट एज आई सेड आई वेंट टू अ वेरी फैंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस था। एंड उसका ना बेड, मेटर्निटी वार्ड वाज लाइक अमेजिंग, और उसका बेड इतना अच्छा था, एकदम क्वीन साइज बेड। उसमें इतने बटन्स थे, मैं तो 1 मिनट को ना डीडी बन गई। अरे ये बटन क्या करता है, ये बटन, वो बटन से बेड ऐसे ऐसा हो जाता है, वो नर्स लोग प्रकट हो जाती है, मज़ा ही आ गया। एकदम बड़ा सा मस्त सा बेड। और उधर ही मेरा पति का बेड, उधर ना इतना छोटा, एक बच्चा भी नहीं सो सकता उसमें। 5 दिन थे हम हॉस्पिटल में, 5 दिन ये आदमी सो ही नहीं पाया। आज भी वो दिन याद करके मेरे कलेजे को इतनी ठंडक पहुंचती है ना। बट उस पॉइंट में मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। आउट ऑफ कर्टसी मैंने उसको बोला तुम्हें इधर आना है क्या? आ गया। रात को मेरे कोई धक्का मार रहा है, मेरी चादर खींच रहा है। उस दिन मेरे को समझ में आया रोज ने जैक को क्यों नहीं बुलाया प्लान पे। रोज ने जैक को बुला लिया होता ना तो जैक भी आ जाता और वही रोज को धक्का मार के डुबा दिया होता। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, ऑल आई वांट टू से इज कि देखो द होल प्रेगनेंसी जर्नी इज़ वेरी टफ फॉर अ वुमेन। उसका वेट बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, एंड इन ऑल ऑफ दिस एक जो हस्बैंड होता है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। जब मैक्सिमम दैट पर्सन कैन डू इज़ गिव मॉरल सपोर्ट।
तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस वेरी टफ टाइम एंड स्पेशली 18 आवर्स ऑफ लेबर, तो मेरे हस्बैंड ने कुछ इतना अमेजिंग सा बोला जो मैं आज भी I still remember that. So he told me कि when all of this is over, मैं तुम्हें यूरोप ट्रिप पे लेके जाऊँगा. The best thing he ever said, ever. ये अलग बात है, लास्ट टाइम वो लोनावला लेकर गया था तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी. Alright guys, that's my time.